हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों का स्वागत है। तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो दो बुक है आपका। पहले बुक का नाम जो है मैट्रिसेज एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा जो बुक आपका है ज्योमेट्री। तो मैट्रिसेज एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में 4th यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक ऑफ मैट्रिक्स और कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये मैट्रिक्स के बारे में आप कुछ कुछ जानते हो, ठीक है। और ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पे हम लोगों को अच्छे से वर्क करना है। मतलब इन दोनों पर हमको ज़बरदस्त पकड़ होनी चाहिए। जब हमारा इन दोनों पर ज़बरदस्त पकड़ होगा तो सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ाया क्या जाएगा, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। और इस आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में रैंक ऑफ मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जाएगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स और कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पे हमको बहुत ज़्यादा वर्क करना है। तो देखो, आप लोग ध्यान से इसको सुनिए। बहुत सारी रोचक जानकारियाँ आपके बीच में रखेंगे। बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी होंगी जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स के बारे में आप 12th क्लास से ही, 12th से क्या 9 और 8 से ही स्टार्ट हो जाता है मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स कुछ होता नहीं है। मैट्रिक्स इज नथिंग बट दिस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रो एंड कॉलम। तो ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम्स। ए मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम इज रिटेन एज। तो अब यदि कोई मैट्रिक्स ये है जिनमें क्या हो, m रो हो और n कॉलम हो, n कॉलम, तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे यूजुअली लिखते हैं, A इक्वल टू A11 A12 डॉट डॉट A11। अब देखो A21 A22 डॉट डॉट A2n, ऐसे जाएंगे डॉट डॉट AM1 AM2 डॉट डॉट AMN। और ये क्या है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, ठीक है। और ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, ठीक। अब यूजुअली जो है ये कैसे पता करेंगे कि इसमें m रो है और n कॉलम है। तो देखो 1 2 ऐसे डॉट डॉट अप टू m, कितने रो हो गए 1 2 ऐसे डॉट 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 डॉट, कितना हो गया m रो। और कॉलम को कैसे देखेंगे, 1 2 डॉट डॉट n, तो इसमें कितने कॉलम हो गए, n कॉलम हो गए। तो ये आपकी मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। m क्रॉस n टाइप की आपकी ये मैट्रिक्स बोली जाती है। यूजुअली जो है इसको इस तरह से भी लिखते हैं, Aij m क्रॉस n। i किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को, और j किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। अब जैसे आपको अगर 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनानी हो तो कैसे बनाओगे, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, 2 का मतलब जो है 2 रो होनी चाहिए और 3 कॉलम। तो क्या करो, 2 रो बनाना है आपको, तो 1 2 3 5 6 7, ठीक। तो देखो इसमें कितने रो हैं, 1 2, 2 रो, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। ऐसे ही आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी हो तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। तो दिस इज 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ये जो है आपका 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इन सब के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप नहीं जानते होंगे, उन्हीं चीज़ों का हम आपको बोध कराएंगे। और बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं आपको देने की कोशिश करेंगे, जिन जानकारियों को सुनकर आप रोमांच से भर जाओगे। तो अब चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स।
टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो आता है वो आपका रो मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले जो है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? इफ अ मैट्रिक्स कंटेन ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसे ये आपका ले लिए 1 2 3, तो इसमें कितने रो हैं? 1 रो है। कॉलम कितने हैं? 3 है। 1 2 3, तो ये दिस इज ए रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसके कहेंगे? जिनमें केवल एक ही रो हो और कॉलम की संख्या जितना चाहे उतना ले सकते हो, ठीक है। ये भी आपकी क्या है? रो मैट्रिक्स है। 1 2 3 4 5, तो ये कितने कितने क्रॉस कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 1 क्रॉस 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और ये भी आप देखो रो मैट्रिक्स 1 2, ये क्या होगा आपका? 1 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स ये हो गया आपका। लिख सकते हो इसको, इफ ए मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स contain only one row and any number of column is row matrix। अब चलते हैं आपका जो है रो मैट्रिक्स के बाद जो है सेकेंड है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में इसमें केवल आपकी एक ही कॉलम होंगे और रो की संख्या जितना चाहे उतना ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये जो मैट्रिक्स है आपकी 1 2 4 5, अब देखो इसमें कॉलम कितने हैं? 1 है। रो कितने हैं? 1 2 3 4। तो पहले रो वाला लिखा जाता है 4 क्रॉस 1 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। दिस इज 4 क्रॉस 1 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है, जिनमें एक ही कॉलम हो और जो है रो की संख्या जो है जितना चाहे उतना आप ले सकते हो। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के बाद जो आता है वो आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखना है आपको? स्केलर मैट्रिक्स से पहले हम पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू किसके हो? नंबर ऑफ कॉलम की। जैसे इस टाइप की मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, इसमें कितने रो हैं? 2 रो हैं। और कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम है। जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो? सेम हो, उसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, इसे बोलेंगे 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, या 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, देखो इसमें 3 रो हैं 3 कॉलम है। ये आपका रो को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें नंबर आप फिलअप कर सकते हो। अच्छा, ये देखो मैट्रिक्स के अंदर वाले आने वाले एलिमेंट को क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स के अंदर जो आएंगे नंबर्स उसको हम एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, तो इसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखो इन सब चीज़ों पर हम जल्दी जल्दी प्रकाश डालना चाहते हैं। जहां हमें लगेगा कि ये चीज़ों हमें ज़बरदस्त तरीके से बतानी चाहिए, तो वहाँ हम जो है ज़बरदस्त फोकस करेंगे। क्योंकि आप स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन सब चीज़ों को थोड़ा मोड़ा आप जानते हो। और इसमें कोई स्केलर मैट्रिक्स जो हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा हमें ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्केलर मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है आपका? देखो स्केलर मैट्रिक्स हमेशा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स पर बनता है। जैसे अगर हम क्या करें,
कि ये 3x3 ऑर्डर है, ठीक है, और सारे एंट्री क्या हो जाए 0, A 0 0 0 0 0, मतलब ये जो आपका है लीडिंग डायगोनल, इसे क्या बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है, लीडिंग डायगोनल। अब देखो जैसे एक मैट्रिक्स ए लेते हैं 2 2 और इस सारे एंट्री क्या कर दिए 0 कर दिए, और ये 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर की क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये कैसी मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स है। जैसे हमने 3, ये भी आपको देखो यहाँ पर जो लीडिंग डायगोनल पे एलिमेंट क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, तो 0 0 ये आपका भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये भी आपका कैसा है स्केलर मैट्रिक्स। 3x3 ऑर्डर की बनाना चाहते हो तो यहाँ पर 5 5 5 और सारे एंट्री 0 कर दो, ठीक 0 0, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद जो आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी हो, ठीक है, तो यहाँ 1 लीडिंग डायगोनल पे 1 1 और सारे प्लेस पे क्या कर दें 0 कर दें, ठीक है, ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3x3 की बनानी हो तो क्या करो लीडिंग डायगोनल पे 1 1 1 रख दो और बाकी प्लेस पे क्या कर दो 0 कर दो, तो ये आपके दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम I2 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे I3 से, ठीक है। तो देखो एक चीज आप ध्यान दो, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंप्लाई स्केलर मैट्रिक्स, बट स्केलर मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंप्लाई नहीं करेगी। यानी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो पक्का क्या होगी स्केलर मैट्रिक्स होगी। क्यों, क्योंकि स्केलर में लीडिंग डायगोनल पे एलिमेंट क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। तो देखो लेकिन अगर हम स्केलर मैट्रिक्स ले लें तो वो आइडेंटिटी हो जाए जरूरी नहीं है। जैसे हमने क्या कर दिया ए ले लिया, ये आपका क्या है स्केलर मैट्रिक्स है, बट दिस इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए क्या क्या जरूरी है कि जो डायगोनल पे एलिमेंट आने चाहिए, लीडिंग डायगोनल पे एलिमेंट क्या होने चाहिए 1 होने चाहिए, ठीक, और बाकी प्लेस पे क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। यानी नॉन डायगोनल पर क्या हो जाने चाहिए एलिमेंट 0 होने चाहिए, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद जो है हम लोग देखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो इफ अ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू किसके हो जाए ए जे आई की। ए मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ए ट्रांसपोज किस क्या क्या मतलब हुआ, जैसे ए है अभी बतलाएंगे आगे, ए अगर ए क्या हो आपका 2 5 6 7 तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाता है ए ट्रांसपोज। ये जो है रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, तो पहला रो को 2 5 और ये क्या है आपका सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम में 6 7, ये क्या हो गया आपका ए ट्रांसपोज। क्लियर। तो ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दैट इज या ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो। जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू, अब देखो हमें क्या करना है 2x2 ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है। तो देखो इस डायगोनल पे आप जो मन में आए वो एलिमेंट रख लो, ठीक है, जो मन में आए वो एलिमेंट आप रख लो। हमने क्या कर दिया यहां पर 5 रख दिए और यहां पे 4, लेकिन यहां पर अगर 3 है तो यहां पर क्या आना चाहिए 3 होना चाहिए, ठीक।
अब जैसे ही आपका इसका ए ट्रांसपोज आप करोगे तो खड़ दे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए ट्रांसपोज इसका मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है। तो पहले रो को पहले कॉलम में तो 5 3 और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में 3 4। अब देखो ये उभर कर जो सामने आया है ए ट्रांसपोज, ये एक्चुअली में क्या है आपका ए है, मीन्स देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ये आपका दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे आपको 3 ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी हो, 3 ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या करो, ये 3 क्रॉस 3 है। इस लीडिंग डायगोनल पर जो मन में आए आप वो एलिमेंट रख लो। हमारा मन किया 100 75 78 रख दिए, ठीक है। अब यहां पर जो कुछ भी रखेंगे, जैसे 3 तो यहां पर क्या रखना पड़ेगा 3, यहां पर 5 रखेंगे तो यहां पर 5, यहां पर 7 रखेंगे तो यहां पर क्या होगा 7, बस। तो आप कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अगर इसका ए ट्रांसपोज आप निकालने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए ट्रांसपोज इक्वल टू रो को पहले कॉलम में आप इंटरचेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज 100 3 और 5, फिर क्या हो जाएगा 375 7 375 7 5 7 78 5 7 78 और ये किसके इक्वल आ गया आपका, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए की। तो दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो बड़े आसानी से। बस आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि लीडिंग डायगोनल को जो मन में आए वो आप क्या कर लो, रख लो। लेकिन यहाँ पर जो रखोगे वो इसकी इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर जो रखोगे इसकी इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर जो रखोगे इसकी इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये ध्यान रखना आप लोग, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इन सारे मैट्रिक्स का आपको जबरदस्त बोध होना चाहिए, एक झटके में आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी हरकत करता है, ठीक है। ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर काम करते हैं। अब देखो एक चीज हम बताना चाहते हैं आपको, जैसे अगर क्या हो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखनी हो जनरल तौर पे तो क्या ऐसे लिखेंगे, A11 A12 A12 A21 A22। अब देखो ये जो लीडिंग डायगोनल पे जो है, ये जो है रो और कॉलम दोनों क्या है, सेम है। रो और कॉलम दोनों क्या है, सेम है। यानी लीडिंग डायगोनल पे रो और कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं। रो और कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं। A11 देखो, A11 मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, A22। ये आपका क्या होता है, दोनों सेम होता है। अब चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज आप जब करो तो क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए। दैट इज ए आई जे इक्वल किसके आ जाए, माइनस ए जे आई। एक चीज हम देखो यहां से इंप्लाई क्या करेगा कि लीडिंग डायगोनल पर आई और जे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लीडिंग डायगोनल पर आई और जे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इफ आई इक्वल टू जे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई। अब इसको आप क्या करो, दिस इज एम्प्लाई ट्रांसपोज करोगे तो दिस इज ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू 0। दिस इज इम्प्लाई 2ai इक्वल टू 0, 2 इज डिफरेंट फ्रॉम 0। दिस इज इम्प्लाई ai इक्वल टू 0। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लीडिंग डायगोनल की एंट्री को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो है, जो लीडिंग डायगोनल पे सारे एंट्री क्या हो जाने चाहिए, आपके 0 होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी हो तो क्या करो, लीडिंग डायगोनल पे जो ये लीडिंग डायगोनल पे है इस पे एंट्री हमेशा क्या आएंगे, 0 आएंगी। आप क्या कर दो, 2 क्रॉस 2 की बनानी है तो आप क्या करो, लीडिंग डायगोनल पे एंट्री आप 0 कर लो। इसके बाद देखो यहां पे यदि 5 लिखते हो तो इसी का क्या कर दो, निगेटिव, यानी -5। अगर 3 क्रॉस 3 की बनानी है, हमेशा याद रखना लीडिंग डायगोनल पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी आपको बनाना होगा तो क्या करेंगे, 0 करेंगे, क्योंकि यहां से क्या हो गया, all entry of leading diagonal is 0. That is all entry of leading
डायगोनल इज 0। अब देखो 3x3 की बनानी है आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप क्या करो, ये लीडिंग डायगोनल पे हमेशा एलिमेंट क्या होंगे आपके 0 होंगे, और यहाँ पर यदि 2 रखते हो तो यहाँ क्या होगा इसका निगेटिव, यहाँ पर यदि -3 रखते हो तो इसका निगेटिव क्या होगा 3, यहाँ पर 5 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -5। और ये मैट्रिक्स जो होगी पक्का है आपकी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आप चेक कर सकते हो यहाँ से A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, यहाँ इस कंडीशंस को में आप जब रखोगे तब भी ये क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो A ट्रांसपोज आप रखो तो A ट्रांसपोज आपका क्या होगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है, तो दिस इज 0 और दिस इज 5, यहाँ दिस इज -5 और दिस इज 0। ठीक, अब देखो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने की मतलब क्या हो गया, ये 0 ये 5 ये -5 और ये दिस इज 0। ठीक है, एक चीज ध्यान से रखना, याद रखना, A इक्वल टू यदि क्या हो 5 6 7 8, तो 2A का मतलब क्या होता है 2 इंटू 5 6 7 8, इस मैट्रिक्स के सारे एंट्री में क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दिस इज उभर कर जो मैट्रिक्स आएगी क्या आएगी 10 12 14 और 16। ठीक, तो देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये इसकी इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा दिस इज माइनस और दिस इज क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये हो गया। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज ए। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा पोर्शन ए है, ये पोर्शन आपका क्या है दिस इज ए, ये वाला हिस्सा क्या है दिस इज ए, 0 5 -5 0 0 5 -5 0, तो दिस इज -a, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना हो तो आप बड़े ही आसानी से उसको बना सकते हो। जैसे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमने बनाकर आपको दिखाई, क्या करो यहाँ पर ए लीडिंग डायगोनल है, यहाँ पर एलिमेंट क्या कर दो आप 0 कर दो, यहाँ पे जब भी 2 रहे तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे 2 है तो इसका निगेटिव रख दो -2, यदि -3 है तो इसका निगेटिव क्या होगा 3 होगा, यहाँ 5 है तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा -5। क्लियर है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी आप समझ गए हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद जो आता है मेन आपका जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक चीज और देखो, नोट कर लो यहां पे कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। ये आपका ऑड ऑर्डर मतलब K क्रॉस K, हियर K इज ऑड, हियर K इज ऑड। अगर देखो, और ये क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी बच्चों ऑड ऑर्डर की कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लोगे और उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, खड़े क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे होगा तो देखते हैं, क्योंकि जानते हुए इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक दिस इज इम्प्लाई ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। इट इज क्लियर। अब क्या करो, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दो, तो दिस इज इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -a। क्लियर है। अब एक मजे की बात यहां पर ये ध्यान रखो, यहां पर नोट कर लेना आप लोग, साथ साथ आप लोग जो है सुनते रहो और नोट भी करते रहो। ठीक है, इफ इज मैट्रिक्स, नोट यहां पर करना, इफ ए इज मैट्रिक्स देन K इंटू ए का डिटर्मिनेंट आप जब निकालोगे, हियर K इज कॉन्स्टेंट, तो दिस अगर क्या हो, ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। ठीक, तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ K इक्वल टू K की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, ये होता है।
अभी ये बताएंगे कैसे हो जाता है। अगर देखो इफ ए इज डिटर्मिनेंट, अगर ये क्या होता है, ए इक्वल टू इस टाइप का होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 3 7 4, ये डिटर्मिनेंट है। अगर ए मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की, एन ऑर्डर की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, बस इस पे आप फोकस करो एक नज़र, फिर इसके बाद इसके बारे में बताएंगे। तो देखो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो यहां से क्या हो गया, दिस इज इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए। अब देखो चूंकि हम ये बता चुके हैं, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हियर ए जो है आपकी एन क्रॉस एन ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहां पर देखो ये क्या है आपका -1 इंटू ए। ठीक है, और ए जो है कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन हम ले लेते हैं। ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, तो ये निकल कर सामने क्या आएगा, -1 की पावर एन, -1 की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है, और ये हो गया दिस इज इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब एक चीज देखो, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू किसके होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इज इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ये किसके हो गया, -1 की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो यदि हमने क्या बोला है, यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आड ऑर्डर की हो तो इसकी डिटरमिनेंट क्या होती है, 0 होती है। यदि हम क्या ले लें यहाँ पे, एन आड ले लें। ठीक है, इफ एन इज ऑड, ठीक, इफ एन इज ऑड, तो देयरफॉर अब चूंकि जानते हो कि ये किसके होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब चूंकि हम ये भी रिजल्ट होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो तो ये किसके आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू किसके होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और चूंकि एन इज आड, चूंकि एन क्या है आपका, आड है, तो -1 की पावर जब भी कोई आड नंबर लगाओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज -1 और दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसको ट्रांसपोज करो, दिस इज इम्प्लाई ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लाई 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 बिकॉज 2 इज नॉन जीरो। तो आपने देखा यदि एन आड होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा हो गया आपका, 0 हो गया। अब देखो एन आड नहीं होगा तब हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना रिजल्ट, और ये इसको भी आप याद रखना, इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन देन डिटर्मिनेंट ऑफ के इक्वल टू के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहीं तक हम रहने देते हैं। इसके बाद जो है बहुत सारे मैट्रिक्स के बारे में आपको बताएंगे, क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद जो है रैंक के ऊपर बात करेंगे, इसके बाद जो है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, इन सब के ऊपर हम जो है बहुत जो है अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब इन सब चीज़ों को आप एक बार जो है अच्छे से आप लोग पढ़िए, और जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी सभी हम सॉल्व करेंगे, आपके सामने आपको बताएंगे। और जो है आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। तो थैंक्स, धन्यवाद।